हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज कंपनी के तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है जो कि बेसिकली न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि किसने ऑर्डर दिए हैं, किस काम के लिए ऑर्डर मिले हैं, वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है अभी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम स्टॉक के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइस, ये जो ऑर्डर की न्यूज आई है ये आज ही मार्केट खुलने से पहले आई है और हमने इस न्यूज की अपडेट ऑलरेडी दे दिए थे कम्युनिटी टैब के माध्यम से, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो इसलिए यार मैं कहा करता हूँ रेगुलरली कि चैनल के साथ जुड़े रहो भाई, जुड़े रहो। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है एंड फिर आगे आप हमारे कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं कर पाओगे। एंड आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर टाइटल में देखने को मिल रही है आइनॉक्स विंड बैग्स 51 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम एवर रिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में इस ऑर्डर को समझते हैं। देखो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। एक कंपनी है, नाम है एवर रिन्यू। इसके तरफ से 51 मेगावाट की ऑर्डर कंपनी को मिली है। किस काम के लिए वो भी यहाँ पर हम समझते हैं। रिसीव्स 51 मेगावाट इक्विपमेंट सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम एवर रिन्यू फॉर इट्स 3 मेगावाट क्लास WTGS। तो देखो इनकी एक विंड टर्बाइन जनरेटर्स की क्लास है 3 मेगावाट की, जिसमें यहाँ पर इक्विपमेंट सप्लाई के लिए ऑर्डर मिली हुई है। 51 मेगावाट की इक्विपमेंट सप्लाई की ऑर्डर मिली है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन तमिलनाडु। देखो वही सब चीजें यहाँ पर डिटेल्स में बताई जा रही है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो अच्छी खासी ऑर्डर कंपनी को मिली हुई है। इस वजह से आज के दिन स्टॉक में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है, बहुत बेहतरीन तेजी। यहाँ पर जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैनल है, इस चैनल का ब्रेकआउट कल के दिन ही मिल गया था और आज यहाँ पर गैप अप होकर स्टॉक ओपन हुआ था। क्यों? इस ऑर्डर के न्यूज के वजह से। और यहाँ पर अगर हम जब बाजार खुली थी तब की बात करें तो लगभग 12-13% की तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन देखो यहाँ पर चूंकि काफी ज्यादा तेजी आई है तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिए होंगे, इस चैनल के ब्रेकआउट के पास अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लिए होंगे तो वो अपनी प्रॉफिट्स को बुक तो करेंगे ही। तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है काफी स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल अभी लगभग 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। बाकी मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं कि ये तेजी कहाँ तक जाती है या फिर गिरावटें भी आ सकती हैं, ये भी चीजें हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही बढ़िया तेजी बनी है। मार्केट खुलने के साथ ही ये जो स्टॉक है ये गैप अप में ओपन हुआ है। एंड यहाँ पर देखो ये जो चैनल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट मिला है कल ही के दिन। एंड देखो बहुत ही बेहतरीन तेजी आई है स्टॉक के अंदर। अभी यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो अभी सही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पर बाइंग करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। फिर यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यार वैल्यूएशन भी काफी हाई है स्टॉक की, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम पी रेशियो की बात करें तो देख सकते हो पी रेशियो कितनी हाई हो रखी है, 394 की है पी रेशियो। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो लगभग 55 की है। तो कितनी एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग आप इससे ही अंदाजा लगाकर चल सकते हो। फिर पेग रेशियो की भी बात की जाए तो देख सकते हो 84.6 की है। तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है काफी ज्यादा। अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर काफी रिस्की साबित हो सकता है। बाकी देखो गाइज, यहाँ पर हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी चाहिए। एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट जरूर से कर लेना।
चलो यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन को हमने देखा, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। मार्केट कैप की बात करें तो 29,355 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी देखो 4.25% जो कि कुछ खास नहीं है। आरओई तो भाई यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिल रहा है, -1.71%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 48.3% है। चलो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर प्लेस्ड भी है प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि 1.23% है। अब देखो ये जो प्लेज परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनको ट्रैक करके रखना जरूरी है। अगर ये जो प्लेज परसेंटेज है ये आगे चलकर बढ़ते चली जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो इसलिए रेगुलरली ट्रैक करते रहना जरूरी है कि जो प्लेज परसेंटेज है वो कहीं बढ़ तो नहीं रही है। अगर घट रही है तो एक पॉजिटिव साइन हो सकती है, अगर बढ़ते चली जाती है तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकती है। अब चलो करंट प्राइस की बात करते हैं तो 225 की है, 52 एक हाई 237 और लो है 46.5 की। बुक वैल्यू 13 रुपए की। डेप्ट की बात करें तो 3248 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1.91 का है। तो डेप्ट भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये भी माइनस में देखने को मिल रहा है, -874 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 0.58 रुपए की। तो फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो कुछ खास देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, कैसी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स के अंदर देख सकते हो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 625 करोड़, 737 करोड़, फिर 1743 करोड़, फिर टीटीएम में 2041 करोड़। उसके बाद यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो यार ये यहाँ पर बढ़िया सुधार देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हो ओपीएम जो कंपनी के हैं वो बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। -48% पर था ओपीएम जो कि घटकर -35% हुआ। फिर यहाँ पर प्लस में आ गया, +15% और टीटीएम में +19%। चलो बढ़िया है, ओपीएम को कंपनी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चल रही है। एंड फिर यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है टीटीएम के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो इधर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी कंपनी। मार्च 2024 में घाटे कम हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, -53 करोड़ हुआ है यहाँ पर। एंड उसके बाद टीटीएम में प्लस में आ चुका है, +62 करोड़। चलो देखा जाए तो बढ़िया तरीके से कंपनी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी ध्यान दे रही है अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाने में। पहले की अगर हम बात करें तो देख सकते हो लास्ट 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में कुछ खास परसेंटेज नहीं है सेल्स की, 1% एंड 4%। लेकिन लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो बढ़िया है, 35%। टीटीएम में और भी बेहतरीन है, 134%। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स में ओनली 5%। फिर लास्ट 3 ईयर्स में 24%, टीटीएम में 113%। देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। फिर स्टॉक प्राइस सीएजीआर के अंदर भी बढ़िया परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये देखो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है। लॉस में कंपनी थी जो कि प्रॉफिट में जा रही है, अब देख सकते हो टीटीएम में प्रॉफिट में चली गई है। एंड ओपीएम भी जो कंपनी की है वो भी बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, मेंटेन करके कंपनी चल रही है। तो देखा जाए तो बढ़िया तरीके से सुधार हो रहे हैं कंपनी के अंदर। इस वजह से हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि 52 वीक हाई के लेवल पर ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अभी के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब देखो चूंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो कम से कम 20 से 25% की डिस्काउंट्स तो मिलनी ही चाहिए फर्स्ट बाइंग करने के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और हाँ, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इस प्रकार की कंपनियों के अंदर चलना चाहिए, बहुत ही बड़ा वेटेज भी नहीं देना चाहिए, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना ज़रूरी है अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर। एंड देखो ये जो कंपनी है काफ़ी रिस्की कंपनी है, तो सोच समझ कर ही वेटेज देना है। ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ़ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। बाकी जो इनके पीयर्स हैं, उनसे भी एक बार कंपैरिज़न कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। शायद हो सके तो इससे ज़्यादा बेटर कंपनी हमें मिल जाए, जहाँ पर हो सके तो हमें रिस्क भी कम लेना पड़े और इसके कंपैरिजन में रिटर्न्स भी बढ़िया मिल जाए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइस देखकर कोई भी लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 20 से 25% डिस्काउंट की हमने बात की है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैं इतना ही डिस्काउंट के साथ फ्रेश बाइंग करता हूँ स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और है तो उस स्ट्रैटेजी के अनुसार भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो आइनॉक्स विंड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।